हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2016 में पूछे गए करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लेमडा लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल सेल of radius r at t equal to 0. The space inside cylinder is filled with a material of permittivity xi and electrical conductivity sigma. The electrical conduction in material follows Ohm's law. Which one of following graphs best describes the subsequent variation of magnitude of current density Jt at any point in the material? देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन में है क्या, एक सिलेंडर है और सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज रखा गया है। अब इसमें एक मटेरियल भरा हुआ है। इस मटेरियल का परमिटिविटी दिया है। आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होंगे, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल या किसी भी मीडियम का परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन एप्सिलॉन ही दिया है और इस मीडियम का कंडक्टिविटी भी दिया है। तो कंडक्टिविटी दिया है तो 1/सिग्मा क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी। अब देखिए हम लोगों को सॉल्व क्या करना है, हम लोगों को करंट डेंसिटी निकालना है। तो करंट डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, पहले तो करंट निकालना होगा। और करंट के लिए हम लोग दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आई इक्वल्स, एक तो डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी इसलिए कि ये जो लाइन चार्ज है यहाँ से रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो रेडियल डायरेक्शन में ही चार्ज क्रॉस करेगा, रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड अगर चार्ज क्रॉस करेगा तो इस पर चार्ज घटते जाएगा। तो एक तो करंट का इक्वेशन डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा, हालांकि ये नेगेटिव आएगा, यहाँ माइनस साइन लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि चार्ज रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रहा है तो इस लाइन पर चार्ज का डेंसिटी घटते जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी घटते जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन हम लोग लगा सकते हैं। और एक करंट के लिए हम लोग इक्वेशन यूज कर सकते हैं डी वी बाई डी आर, जहाँ डी वी है पोटेंशियल का चेंज और डी आर है रेजिस्टेंस। अब देखिए इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए हम लोग एक एल लेंथ का सिलिंड्रिकल सेल कंसीडर कर लेते हैं। एल लेंथ, आर रेडियस और डी आर थिकनेस। ये रेडियस है आर और ये थिकनेस है डी आर। अब सबसे पहले हम लोग इस सेल का रेजिस्टेंस लिखते हैं और फिर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे और आई का एक्सप्रेशन डी वी बाई डी आर लाएंगे। तो देखिए पहले अगर dV का हम लोग बात करें तो r डिस्टेंस पर लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप लोग जानते हैं रेडियल डायरेक्शन में ही होता है, तो इसको ER लिख सकते हैं लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। चूंकि मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर मान लिया, दोनों का प्रोडक्ट एप्सिलॉन लिख सकते हैं हम लोग। तो लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई डिस्टेंस। तो आर दूरी पर ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गया रेडियल डायरेक्शन में, और ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर। क्योंकि रेडियली आउटवर्ड पोटेंशियल घट रहा है इसलिए डी वी का वैल्यू नेगेटिव आया है। तो डी वी इक्वल टू माइनस लेमडा डी आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन लिख दिए। तो ये हो गया आपका डी वी का वैल्यू। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। अब अगर हम लोग रेजिस्टेंस लिखें इस सेल का, तो रेजिस्टेंस क्या होता है 1/सिग्मा, या इसी को रेजिस्टिविटी रो कह सकते हैं। सिग्मा के टर्म में लिखना है तो 1/सिग्मा, तो ये हो गया रो। एल, तो इस सेल के लिए लेंथ कितना है डी आर, तो एल के जगह पर आ गया डी आर, और डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा 2πr इंटू एल, क्योंकि इसका लेंथ कितना कंसीडर किए हम लोग, एल कंसीडर किए हैं। तो ये हो गया 2πrl, यही हो गया आपका डी आर रेजिस्टेंस। अब अगर हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ लिखे हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम लोग यूज करें तो देखिए आई इक्वल टू हो गया माइनस डी क्यू। तो क्यू का वैल्यू तो यहाँ से दिख रहा है कि एल लेंथ
के इनसाइड एल लेंथ ही होगा लॉन्ग चार्ज का, लाइन चार्ज का, तो लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू एल और डिवाइडेड बाई dt और इक्वल्स dv का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आया है, माइनस से मतलब नहीं है क्योंकि हमको पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड चाहिए, करंट का मैग्नीट्यूड लेमडा dr डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन r, ये dv है और dr से जब डिवाइड करेंगे तो इनटू 2 पाई rl सिग्मा और डिवाइडेड बाई dr, ये आपका इक्वेशन फॉर्म होगा। अब यहाँ से l चूंकि कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और l और ये al कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी ढेर सारा क्वांटिटी कैंसिल होगा, जैसे देखिए 2 पाई r कैंसिल हो गया 2 पाई r से, dr कैंसिल हो गया dr से, और फाइनली हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बच गया, माइनस डी लेमडा बाई डी टी इक्वल्स, राइट साइड में देखिए क्या बचा है, लेमडा बचा है, सिग्मा बचा है, dr कैंसिल हो चुका है, 2 पाई r कैंसिल हो चुका है, l कैंसिल हो चुका है, तो लेमडा सिग्मा और डिवाइड बाई क्या बचा, 2 पाई r कैंसिल हो चुका है तो यहाँ बचा एप्सिलॉन। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको एडजस्ट कर ले इस इक्वेशन को तो लिख सकते हैं हम लोग डी लेमडा बाई लेमडा इक्वल्स डी लेमडा बाई लेमडा इक्वल्स माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी टी, और अब इसको अगर इंटीग्रेट कर लें t इक्वल टू 0 पर लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लेमडा नॉट मान लिए और t टाइम पर लेमडा, तो डी लेमडा बाई लेमडा का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं एल एन लेमडा, लिमिट पुट करेंगे एल एन लेमडा माइनस एल एन लेमडा नॉट, जब लॉ का प्रॉपर्टी यूज कर लें तो ये हो जाएगा एल एन लेमडा बाई लेमडा नॉट इक्वल्स माइनस सिग्मा टी बाई एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट बाई मिस्टेक आ गया, ये एप्सिलॉन है, तो सिग्मा टी बाई एप्सिलॉन, और यहाँ से फाइनली अगर लेमडा का एक्सप्रेशन हम लोग निकालें तो लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना आप लोग जानते हैं, एल एन है मतलब बेस ई टू द पावर राइट साइड का वैल्यू हो जाएगा ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी बाई एप्सिलॉन, ये आ गया लेमडा का वैल्यू। अब देखिए हम लोगों को निकालना था करंट डेंसिटी जे, तो करंट डेंसिटी जे इक्वल्स क्या होता है आई बाई ए, तो एरिया जो सेल हम लोग कंसीडर किए हैं इस सेल का एरिया क्या है 2 पाई आर एल, ये हो गया एरिया, तो आई बाई यही वैल्यू हम लोग को निकालना है 2 पाई आर एल। अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ आई का वैल्यू क्या था डी वी बाई डी आर, डी वी बाई डी आर का वैल्यू क्या आया था, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ लिख लें तो डी वी बाई डी आर आया था आपका सिग्मा लेमडा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, और एल भी रहेगा इसमें, इसी राइट साइड वाला एक्सप्रेशन को, यही आई का ही एक्सप्रेशन है डीवी बाई डी आर, तो डीवी बाई डी आर का वैल्यू है सिग्मा लेमडा एल बाई एप्सिलॉन, इसी को सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखे हैं। तो अब यहाँ से आई का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर लें सिग्मा एल बाई एप्सिलॉन इनटू लेमडा, लेमडा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो लेमडा का वैल्यू आ गया कितना लेमडा नॉट ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी बाई एप्सिलॉन, तो सिग्मा एल लेमडा और डिवाइड बाई एप्सिलॉन, और आई के बाद डिवीजन में क्या है 2 पाई आर एल, तो देखिए यहाँ से एल कैंसिल हो गया और फाइनली करंट डेंसिटी जे इक्वल टू आ गया आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से जे नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर सिग्मा टी माइनस साइन तो रहेगा ही बाई एप्सिलॉन, जहाँ जे नॉट का वैल्यू कितना आया देखिए इस एक्सप्रेशन को सिग्मा लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन, 2 पाई एप्सिलॉन, आर चूंकि वेरिएबल है इसको कांस्टेंट के फॉर्म में हम लोग नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ हम लोगों को इस एक्सप्रेशन को लिखना होगा जे नॉट बाई आर, जे नॉट बाई आर, क्योंकि आर वेरिएबल है इस आर को वेरिएबल ले लिए तो 2 पाई एप्सिलॉन, 2 पाई एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में सिग्मा लेमडा नॉट न्यूमरेटर में, इसी ये कांस्टेंट है चूंकि सारा वैल्यू, इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लिए जे नॉट, और फाइनली जे का एक्सप्रेशन आ गया आपका यही जे नॉट बाई आर एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस सिग्मा टी बाई एप्सिलॉन।
अब यहाँ से देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। तो t इक्वल टू अगर 0 पुट करें हम लोग तो t इक्वल टू 0 पर a टू द पावर 0 1 हो जाएगा। मतलब ये आ गया जे नॉट बाई आर, जहाँ जे नॉट बाई आर। और t इन्फिनिटी अगर पुट कर दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ग्राफ आता है इसमें। ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो आएगा नहीं एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल का वैसा भी नहीं होता है, तो ए और बी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब बचा सी और डी ऑप्शन। तो देखिए डी ऑप्शन में वैल्यू 0 नहीं आया है इनफाइनाइट टाइम पर, लेकिन सी ऑप्शन में वैल्यू 0 आया है। एक्सपोनेंशियल का कर्व यही होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन ही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा सी। और इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन यहाँ सामने है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।